वाराणसी फुलवरिया क्षेत्र के मसीनी भीर घाट पर छठ महापर्व की शुरुआत तो हो चुकी है, पर चुनौतियां कम नहीं। वरुणा नदी जो कभी आस्था का प्रतीक थी, आज जहरीले नाले में तब्दील होती जा रही है। यहाँ व्रती महिलाएं नदी में डुबकी लगाने से भी डरती हैं। करीब 15,000 भक्तों के लिए न पक्की सड़क, न शुद्ध पेयजल, न बिजली की रोशनी और न सुरक्षा के नाम पर एनडीआरएफ तक की व्यवस्था नहीं है। जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा हर वर्ष आस्था को कठिन परीक्षा दे जाती है। मसीनी वीर बाबा मंदिर के पास डाला छठ पूजनोत्सव समिति से बातचीत में व्रतियों ने साफ कहा, वरुणा का पानी अब आचमन योग्य भी नहीं बचा। महापर्व की पवित्रता प्रभावित हो रही है। नदी किनारे कचरा, सीढ़ियों का अभाव और घाट से सटा 1 किलोमीटर लंबा नाला पूरा मलजल और मरे हुए पशु तक वरुणा में पहुंचाकर इस तट की पावनता को ग्रहण लगाते हैं। लोग कहते हैं हम घर से स्नान करके आते हैं, अब तो परंपरा निभाना भी मुश्किल हो गया है। आस्था है तो लोग हर साल आते हैं, लेकिन सवाल वही, आस्था कितने समय तक अव्यवस्था से लड़ती रहेगी? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जनता, सरकार या प्रशासन? नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार और मैं फुलवरिया का निवासी हूँ। और क्या समस्या है आज की, किस तरह का प्रेस वार्ता रखें आप लोग? समस्याएं तो सर बहुत अनगिनत समस्याएं हैं, गिनवाए जाए तो शायद बहुत कम पड़ेंगी। इसको देखा जाए तो जैसे कि अगर आप लोग भी अगर इस रास्ते से आए होंगे तो देखे होंगे रास्ते में कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कि रास्ता ही एकदम सही नहीं है, कच्चे रास्ते हैं। और फुलवरिया में ये करीब 20-25 सालों के ऊपर से यहाँ पे छठ का पर्व होता रहा है और यहाँ पे 5 से 7 हज़ार लोग आते हैं, महिलाएं आती हैं। और ये घाटों की व्यवस्थाएं देख लीजिए, यहाँ घाटों पे पक्के घाट के नाम पे एक ईंट तक नहीं रखी गई है, जबकि ये आश्वासन दिया जाता है कि इस साल घाट बन जाएंगे। घाट तो छोड़िए, लाइट तक की व्यवस्था नहीं थी। और ये कैसे कैसे करके तो जो है कि यहाँ पे माननीय सांसद वीरेंद्र सिंह के थ्रू एक लाइट की व्यवस्था कराई गई है। लेकिन अगर रास्ते के नाम पे और घाट के नाम पे कहा जाए तो यहाँ पे सिर्फ बदबू और ये सब सारी चीज़ें मिलती है। कहते हैं कि छठ जो है कि बहुत साफ़ सफाई का त्यौहार है, लेकिन वो आप देखने के बाद आपको खुद नहीं समझ में आएगी कि क्या किया जाए। तो जिस तरह से सरकार कुंडों और तालाबों और घाटों का निरीक्षण कर रही है, उस हिसाब से भी आपका कोई निरीक्षण करने नहीं आया? कहते हैं कि फुलवरिया वाराणसी का सबसे बड़ा वार्ड है, लेकिन आज तक हमको नहीं लगा है कि यहाँ पे कोई निरीक्षण करने के लिए भी आया हो। आप लोग के द्वारा क्या कुछ दिया गया नगर निगम में, बताया गया? नगर निगम में हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, तो उसके थ्रू बस जो है कि हम लोग को झाड़ू की सफाई, ये सब सारी चीज़ें मिली है। और देखेंगे कि बगल में ये नाले बह रहे हैं और नाले खुले नाले हैं, नाले बंद भी नहीं कराए हैं और बदबू भी करती है, तो जिससे बहुत सारे सभासद का क्या रूल है इसमें? क्या सभासद जी इस पर कभी ध्यान नहीं दिया? सभासद जी का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे सभासद आते हैं, बस चेहरा दिखा करके चला जाते हैं। मीडिया के सामने तो बहुत सारे मतलब वादे करते हैं कि हम ये करा देंगे, लेकिन आज 3 सालों में उन्होंने कुछ भी नहीं कराया है इधर। छठ पूजा नज़दीक आ चुका है, आगे क्या कार्रवाई करेंगे? किस तरह से छठ पूजा आप लोग मनाएंगे? क्योंकि गंदगी का माहौल है, जैसे मनाते चले आए हैं वैसे ही मनाएंगे, लेकिन आगे हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि यहाँ पे घाटों को पक्का कराया जाए, आने के लिए सही रास्ते की व्यवस्था कराई जाए, लाइट की व्यवस्था कराई जाए, और जो श्रद्धालु हमारे आते हैं वो उनको कोई असुविधा ना हो। हम यही सरकार से निवेदन करते हैं। अपना पूरा परिचय बताएं। मैं सुशील कुमार शर्मा और मैं फुलवरिया का निवासी हूँ। सुशील जी, क्या समस्या है? क्या आज किस तरह की प्रेस वार्ता आप लोग रखे हैं? समस्या ये है, हमारे यहाँ पिछले 24 साल से हम लोग लगातार पूजा करा रहे हैं और अपना ही पैसा उतार के अपने लोगों के, अपने बच्चों के संग लग के और समिति के सारे बच्चे लग के इस पूजा को रूप देते हैं। सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं होती है, ना अभी तक घाट बने यहाँ। क्या आप लोगों ने नगर निगम में इस बात का चर्चा किया? क्योंकि फुलवरिया एक ऐसा क्षेत्र है कि जो धीरे धीरे नगर निगम में भी आ चुका है और विकास का क्षेत्र माना जाता है। जी, नगर निगम आए इसका 3 साल हो गया है, ऊपर ही होगा। तो विकास क्या है, बराबर दिया जाता है। एक छोटा सा काम नाला के लिए भी हम लोग को तरसना पड़ता है। अभी डोर टू डोर वहाँ कूड़ा भी नहीं उठते हैं, बराबर ये सब समस्याएं हैं। फुलवरिया क्षेत्र में सभासद जो हैं वो बीजेपी के हैं और बीजेपी बात करती है विकास की। क्या ऐसा कारण हो गया कि फुलवरिया का ये क्षेत्र विकास से दूर है? अब विकास तो दूर है तो वही बता पाएंगे। हम लोग तो अपना प्रयास करके एक ठो सांसद जी से लाइट लगवाएं यहाँ पे,
जो अभी तक कुछ नहीं लगा था यहाँ पे। छठ पूजा नज़दीक आ चुका है, कल से महिलाएं जुटना चालू हो जाएंगी। जी। और व्यवस्था की बात की जाए तो आप लोग ने बताया कि कोई व्यवस्था नहीं है, तो क्या इस विषय में कोई नगर निगम के आला अधिकारी नगर निगम की तरफ से हमको सिर्फ झाड़ू की व्यवस्थाएं मिली, इसके सिवा कुछ अभी तक मिला नहीं यहाँ। महापौर और नगर आयुक्त निरंतर घाटों से लेकर कुंडों तक की निरीक्षण कर रहे हैं, यहाँ तक अभी तक आए? अभी तक यहाँ नहीं आया, जो कि यहाँ 4-5 हज़ार भीड़ होती है। 4-5 हज़ार। कितने वर्षों से ये समस्या है आप लोगों की? समस्या तो हम लोग शुरू से देखा जा रहा है। हाँ, क्या मांग करते हैं सरकार से? क्योंकि सरकार से मांग करते हैं यहाँ एक रास्ता हो, और रास्ते में पूरी लाइट की व्यवस्था हो, घाट की साफ़ सफाई, पक्के घाट हो, पानी की व्यवस्थाएं हो, ये सब की। भैया पूर्ण रूप से हमारे, मेरा शुभ नाम शुभम सिंह बागी है। शुभम जी, क्या समस्या है कि आज आप लोग ने प्रेस वार्ता करने पर मजबूर हो गए? जी मुख्यतः जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि लोक आस्था का पर्व हमारे नज़दीक है और कल से स्टार्ट भी हो चुका है। तो हमारी माताएं बहनें सूर्य की उपासना करती हैं, और इसके लिए हम नदी में या तालाब में खड़े होकर हम सूर्य को उस जल से अर्घ देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वरुणा नदी हमारा अस्तित्वहीन हो गई है, इसका अस्तित्व बचा नहीं है। हमारी महिलाएँ, हमारी बहनें मजबूर हैं कि नाले के पानी में सूरज को अर्घ देने के लिए। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं नदी संरक्षण के लिए, जन संरक्षण के लिए, जो बिल्कुल फ्लोरिया के वार्ड नंबर 3 मसीनी बाबा पे आपको विफल होती दिख रही होगी। मुख्यतः सरकार से मेरा ये भी निवेदन है कि विशेषतः जो हम सूर्य की उपासना करते हैं, प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, तो प्रकृति की संरक्षा पे जो कागजी कार्यवाही इनकी है वो धरातल पे लेके आएँ और उस पर कुछ काम करें। जैसे जिस तरह से आपने बताया, ये समस्या कितने सालों से निरंतर चली आ रही है? विगत 25 वर्षों से हमारी समिति यहाँ पे छठ पूजा करा रही है, और ये समस्या शुरू से ही बनी हुई है। क्या मांग करते हैं सरकार से? मैं सरकार से फिलहाल तो मैं यही मांग करूंगा कि माताएं और बहनें के लिए, उनके संरक्षण के लिए, सूरज भगवान को अर्घ देने के लिए पानी की सफाई हो जाए, पक्के घाट का निर्माण हो पाए। इसके लिए हमने ज्ञापन भी दिया हुआ था। माननीय मंत्री जी ने 7 वर्ष पूर्व ही कहा था कि मैं इसका पक्के घाट का निर्माण कराऊंगा, लेकिन सरकार यहाँ भी विफल रही है। कितनी महिलाओं की भीड़ यहाँ इकट्ठा होती है? हमारे यहाँ लमसम 4,500 से 5,000 की लोगों की भीड़ यहाँ पे होती है। फुलरिया वाड़ी या लोटा के नहीं, फुलवरिया और आसपास के तमाम 7 से 8 गांवों के लोग भी यहाँ पे अर्घ देने आते हैं। प्रशासन का इसमें भी सहयोग करता है कि प्रशासन भी? नहीं, प्रशासन का किसी प्रकार कोई सहयोग नहीं है। पुलिस को ज्ञापन देते हैं तो बस पुलिस की फोर्स हमारे यहाँ आती है। पिछले 2 दिनों से मैं नगर आयुक्त को भी फ़ोन कर रहा हूँ, नगर आयुक्त ने भी फ़ोन उठाना बंद कर दिया है।